हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और मैं फिर आज साइंस के एक न्यू चैप्टर के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट हूँ, जिस चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर से ही आपको देखने से ही समझ में आती होगी बात कि सेपरेट मतलब होता है अलग करना। किसी चीज़ को जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों से जो मिश्रण बनता है उससे हम किसी एक पार्ट के लिए एक सब्सटेंस को अलग करते हैं, वह होता है सेपरेशन, जो मुझे करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर में हम लोग को किस किस टॉपिक को कवर करना है या क्या क्या मुझे पढ़नी है। तो टॉपिक इन दिस चैप्टर, ओके, सबसे पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। पहला टॉपिक आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। दूसरा, समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तीसरा, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हम लोग सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स के मिक्सचर को सेपरेशन के माध्यम से कैसे सेपरेट करते वह सब समझेंगे। तीसरा, उसके कंडेंसेशन और कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये सारे टॉपिक को आज हम लोग इस क्लास के अकॉर्डिंग क्या करने कवर करने वाले हैं, इसीलिए आप अच्छे से इस चैप्टर को देखेंगे और समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ कि क्या होता है। तो देखिए, पहला टॉपिक है व्हाट इज सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब हम पहले समझते हैं क्या होता है। सेपरेशन होता है अलग करना। तो द रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तब जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस के मिलने से जो मिक्सचर बनता है उससे हम किसी सब्सटेंस को अलग करते हैं, रिमूव करते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग सेपरेशन कहते हैं। ओके, तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस। आपने देखा होगा, क्योंकि राइस सभी के घर में होते हैं, चावल सभी के घर में होते हैं। जब हम लोग चावल लाते हैं या देखते हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, स्टोन्स मिले रहते हैं। तो जब मैं चावल को खाने के लिए उसको बनाते हैं तो क्या कहते हैं, उसमें से पहले छोटे छोटे जो स्टोन्स मिले रहते हैं उसको सेपरेट करते हैं, उसके बाद हम लोग उस चावल को यूज़ में लाते हैं। सेकेंड टॉपिक है कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों है। तो आप जानते हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट मिले रहते हैं, जिसके कारण मुझे उसे सेपरेट करने की ज़रूरत है। तो पहला, टू ऑब्टेन्ड टू डिफरेंट कंपोनेंट, क्योंकि दो अलग अलग कंपोनेंट मिले होते हैं जिसको सेपरेट करते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, उसमें से हम लोग जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, उस सब को अलग करते हैं। और टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो यह सब था कि हम लोग सेपरेट करने की कुछ रीजंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस which contain only one type of particles। वह सब्सटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल मिले हो, वह सब्सटेंस जो सिर्फ एक और एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बने हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल वाटर। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर मतलब अशुद्धियाँ। तो द सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वह सब्सटेंस जो एक या एक से अधिक पार्टिकल से मिलके बना हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल, ए प्लेट ऑफ राइस इज मिक्स विथ सम स्टोन्स। कुछ राइस को ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे स्टोन्स मिले होते हैं, तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज मिली रहती है, जो इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। ओके, अब हम लोग मिक्सचर देखते हैं। मिक्सचर मतलब हिंदी में अगर बात करें तो इसका क्या होता है, मिश्रण। एन इम्प्योर सब्सटेंस इज ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंस वह होता है, या इम्प्योर सब्सटेंस इज ए मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, दो
एक या एक से अधिक सब्सटेंस का एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। ओके, ए मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। वह मिक्सचर आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड के भी हो सकते हैं, या गैसियस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स इंक्लूड, कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहला, सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वेरियस सॉल्ट्स। आपने पढ़ा है कि सॉइल के बारे में जानते हैं कि सॉइल का जो है वो बहुत सारे चीज़ों का एक मिक्सचर है। सॉइल में सैंड भी होते हैं, क्ले भी होता है, डिकेड एलिमेंट प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, और बहुत सारे सॉल्ट्स भी होते हैं। तो ये सारे चीज़ों का एक मिक्सचर क्या है? सॉइल। उसी तरह मिल्क की बात करें तो मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम, कैल्शियम और विटामिन। अगर मिल्क की बात बोले तो मिल्क भी एक प्रकार के मिक्सचर हैं जिसमें वाटर, क्रीम, कैल्शियम और विटामिन, यह सारे चीज़ को मिलने के बाद क्या मुझे मिल्क प्राप्त होती है। तो यह सब क्या है? मिक्सचर है। ओके, सी वाटर। सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेरियस सॉल्ट। अगर हम सी वाटर की बात करें, वह भी एक मिक्सचर है। किसका? तो वाटर और बहुत सारे सॉल्ट का। रिवर, कैनल और पॉन्ड वाटर इज मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट, माइन्यूट डस्ट पार्टिकल एंड जम्स। रिवर के या पॉन्ड की पानी की बात बोले, वाटर की बात बोले, तो वह सब बहुत सारे किसके? सॉल्ट के, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के, जर्म्स के, ये सभी चीज़ का एक मिक्सचर है। एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। Moisture is a mixture of water vapor and air. A smoke is a mixture of unburnt carbon and ash particles and gases such as carbon monoxide, carbon dioxide and air. So a smoke is also a mixture of different types of gases and particles. Then moisture is a mixture of water vapor and air. So all things are a mixture, example of mixtures. Okay. अब प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज उसकी विशेषता या गुण। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर इंक्लूड, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज है वह मिक्सचर के प्रॉपर्टीज हैं। जैसे देखेंगे, ए मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस। पहले यह प्रॉपर्टी है कि मिक्सचर होगा तो क्या होगा? दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक मिक्सचर होगा, मिक्सिंग होगा। दूसरा कि द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट इज फिक्स्ड रेशियो। कभी भी मिक्सचर बनने के लिए दो कंपोनेंट के मिलने का जो रेशियो होता है वह फिक्स नहीं होना चाहिए, और फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें नींबू और पानी की घोल बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो मुझे उसका कोई कंपोनेंट क्या है, रेशियो नहीं है कि मुझे इतना पानी और इतना नमक चीनी डालना है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो क्या है, कंपोनेंट मिक्सचर जो है उसमें कभी भी किसी भी कंपोनेंट का रेशियो फिक्स नहीं होता है। तीसरा, द कंपोनेंट इन ए मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली एंड ईच कंपोनेंट रिटेन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। जो कंपोनेंट मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो कभी भी केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, और उसका अलग अलग अपना अपना क्या होता है? प्रॉपर्टीज होता है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। क्या है कि मिक्सचर से हम किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, किससे? फिजिकल मेथड से। ओके, फिजिकल मेथड से हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो यह कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी मिक्सचर की। पहला प्रॉपर्टी यह था कि मिक्सचर जो है वह दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलने के बाद बनती है। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे उसके रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होंगे। आप किसी भी रेशियो मतलब किसी भी अमाउंट में मिला सकते हैं, उसका कोई फिक्स नहीं होता है। तीसरा बात कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे वो केमिकली कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे, उसका अलग अलग अपना प्रॉपर्टीज़ होगा। और नेक्स्ट बात थी जो कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं। तो यह सारे प्रॉपर्टीज थी। अब है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंस्टिट्यूएंट। डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर, मिक्सचर में जो अलग अलग सब्सटेंस मिले रहते हैं, मिक्सचर में जो अलग अलग सब्सटेंस जो मिले रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। किसके? मिक्सचर के।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पे मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। उस मिक्सचर के आधार, उस मिक्सचर में प्रेजेंट जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसके आधार पे मिक्सचर को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, एक होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजेनियस। तो देखते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ए मिक्सचर वेयर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसा कुछ मिक्सचर होते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, उसको हम सेपरेट करते हैं तो या सेपरेटिंग के दौरान उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, वह होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे एयर विच इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मैंने देखा कि एयर जो है बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है, लेकिन उसके कंपोनेंट को, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग देख नहीं पाते हैं। मिल्क विच इज़ मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम, कैल्शियम और विटामिन, मिल्क भी है बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो वह मिक्सचर जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग देख नहीं पाते हैं वह होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ए मिक्सचर वेयर द वेरियस constituents of the mixture can be easily seen is called heterogeneous mixture। कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें मिले हुए पार्टिकल्स, मिले हुए कॉन्स्टिट्यूएंट को हम आसानी से देख लेते हैं और उसको अलग कर देते हैं। तो जिस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग देख पाते हैं, देखते हैं, वह मिक्सचर कौन सा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, अगर हम कुछ सैंड और उसमें आयरन, लोहा का कुछ टुकड़ा को मिला दे तो आराम से हम उसको देख के सेपरेट कर सकते हैं। ए मिक्सचर ऑफ स्टोन एंड राइस, ETC आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मैंने समझा कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर वह मिक्सचर है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। द मिक्सचर आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और मिक्सचर को इस क्या किया जाता है, नेचर के आधार पे भी बांटा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बी सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड गैस, गैस लिक्विड और गैस गैस। कभी आपने देखा होगा सॉलिड सॉलिड में मिला होता है, कभी सॉलिड लिक्विड में मिला रहता है, लिक्विड लिक्विड में मिले रहते हैं, सॉलिड गैस में मिले रहते हैं, गैस लिक्विड में और गैस गैस में। तो ये क्या उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इसको अलग क्लासिफाई किया गया है। तो पहले हम देखते हैं सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर ऑफ दिस क्लास consist of two or more solid substance that have been physically combined। जब दो या दो से अधिक सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, फिजिकली आपस में कंबाइन कर जाते हैं, तो उस तरह के मिक्सचर को सॉलिड सॉलिड मिक्सचर बोलते हैं। सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स सच एज सैंड, क्ले, डीकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल। आपने देखा कि सॉइल जो है वो बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स का मिक्सचर है। तो इसमें क्या है, सॉइल भी सॉलिड है, उसमें मिले हुए जो पार्टिकल्स वह भी सॉलिड हैं। तो सॉलिड सॉलिड जब आपस में कंबाइन करते हैं उस तरह के मिक्सचर को सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स कहते हैं। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सॉलिड और लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होगा, मिक्सचर्स ऑफ दिस क्लास consist of a solid and a liquid in which the solid is soluble। ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, और सॉलिड क्या हो, उस लिक्विड में सॉल्युबल मतलब घुला हुआ हो, घुलनशील हो। जैसे सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वेरियस सॉल्ट। आपने देखा कि जो नदी सी वाटर होते हैं वह बहुत सारे सॉल्ट का मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, कभी कभी लिक्विड लिक्विड मतलब द्रव द्रव में आपस में मिल जाएगा। तो मिक्सचर ऑफ दिस क्लास कॉन्सिस्ट टू लिक्विड विच आर मिजेबल। जब दो लिक्विड आपस में मिजेबल मतलब मिल जाना, आपस में मिक्सचर कंबाइन कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उस तरह के जो मिक्सचर होते हैं वह लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स कहलाता है। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, सॉलिड गैस का मिक्सचर,
मिक्सचर्स ऑफ दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड एंड गैसेस। वह मिक्सचर जो सॉलिड और गैस के कॉम्बिनेशन से बनता हो वह सॉलिड और गैस मिक्सचर कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल, स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ अनबर्न्ड कार्बन एंड एस पार्टिकल एंड गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एयर। यह जो है वह सॉलिड और गैसेस का मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल्स थे। गैस लिक्विड मिक्सचर्स, जिसमें गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन हो। द मिक्सचर्स ऑफ द क्लास consist of gas and a liquid. For example, moisture is a mixture of water, vapor and air. Moisture नमी क्या है, वाटर वेपर और एयर का एक मिक्सचर है। तो गैस और लिक्विड का एक मिक्सचर है जो गैस और लिक्विड मिक्सचर कहलाएगा। gas mixtures, the mixture of this class consists of two or more gases which are divisible into each other. जब दो या दो से अधिक गैस आपस में क्या करे, कंबाइन करे। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जैसे एयर क्या है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। ओके, नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। इस टॉपिक को मैंने देखा पहले थोड़ा। अब देखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिक्सचर अराउंड अस। हमारे आसपास हजारों ऐसे मिक्सचर्स हैं। जैसे वी सी so much smoke coming out from the chimneys in factories causing air pollution. If you could separate the unburned carbon and ash particle from the smoke, air pollution would be reduced. जैसे हमने देखते हैं कि चिमनी से, फैक्ट्रियाँ से, इंडस्ट्री से बहुत सारे धुएँ निकलते हैं जो हमारे क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है, उससे क्या करना कि अनबर्न्ड कार्बन और राख पार्टिकल को, एस पार्टिकल को अलग कर लेते हैं, जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन रिड्यूस कर जाता है, कम कर जाता है। वी हैव टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सी वाटर सो डैट वी कैन यूज इट इज़ ए कॉमन साल्ट फॉर आवर कंज्यूम्शंस। अगर हम जैसे हम लोग समुद्र से क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl को अलग करते हैं, जिसका जनरली यूज़ हम लोग कॉमन साल्ट और खाने के रूप में करते हैं। Thus we have to separate the components of mixture for different reasons. हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करने का और बहुत सारे रीजन्स होते हैं। पहला रीज़न क्या है कि टू रिमूवल हार्मफुल कंपोनेंट्स। सेपरेशन इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट फ्रॉम द वैल्यूएबल कंपोनेंट्स। वैल्यूएबल कंपोनेंट से हार्मफुल कंपोनेंट को अलग करते हैं, सेपरेशन कहलाता है। जैसे सॉल्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर, तो पानी से हम लोग सॉल्ट को अलग कर लेते हैं। टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, in order to obtain pure substance, impurities have to removed in extraction of metal. Refining is done to improve quality of metal. तो क्या है यहाँ से, इसमें क्या करते हैं कि प्योर इम्प्योरिटीज़ को हम लोग हटाते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं। टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, और उससे हमको यूजफुल कंपोनेंट अलग कर लेते। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल मेथड्स। जो प्योर मेटल है उसको हम अलग अलग केमिकल मेथड से अलग करते हैं। प्योर मेटल्स है मोर वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंस। जो शुद्ध मेटल होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वैल्यूएबल होते हैं। वी ऑब्टेन पेट्रोल एंड गैसोलीन फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम इन ए रिफाइनरी। वहाँ से हम लोग पेट्रोल को अलग करते हैं, गैसोलीन को अलग करते हैं। जो अनवांटेड फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम आर लेफ्ट बिहाइंड। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक तक ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, तब तक बाय। ओके।